नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की, एक ही आवाज आपके साथ में हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, एक ऐतिहासिक इवेंट की शुरुआत हो गई है। हिंदुस्तान के संसदीय इतिहास में 18 सितंबर से 22 सितंबर की तारीख बेहद खास होने वाली है। 18 सितंबर के दिन पुरानी संसद में कामकाज हुआ। 19 सितंबर से नए संसद में विशेष सत्र की शुरुआत होगी। 18 सितंबर का दिन पुरानी संसद के नाम रहा। पुरानी संसद में विशेष सत्र के दौरान सांसदों ने पुरानी यादों को साझा किया, पुरानी संसद के ऐतिहासिक लम्हों को याद किया। पुरानी संसद में सियासी खींचतान का पुराना कलेवर भी देखने को मिला है। सत्ता पक्ष विपक्ष ने अपने अपने दल, अपने अपने नेताओं की कामयाबी को पेश किया है। पुरानी संसद में विशेष सत्र के दौरान कैसे कुछ बेहद खास लम्हे भी देखने को मिले हैं, यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताऊंगा। पुराने संसद को अलविदा कहने का वक्त आ गया है। पुरानी संसद से जुड़ी अनमोल यादें हर सांसद, हर हिंदुस्तानी के लिए बेहद खास है। पुराने संसद के 75 सालों के सफर को भुनाया नहीं जा सकता, लेकिन आगे बढ़ना होगा। नया भारत जब हर दिन नए कीर्तिमान लिख रहा है, नया संसद नए भारत की पहचान बुलंद करेगा। लोकतंत्र का नया मंदिर बनकर तैयार है। नए संसद में नया भारत कैसे नई शुरुआत करने वाला है, नए संसद में संसदीय कामकाज की शुरुआत किस खास अंदाज में होने वाली है, आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए दिखाऊंगा। नए संसद की तैयारी, पुराने संसद की विदाई और इन सब के बीच सरप्राइज बिल को लेकर सस्पेंस गहराता जा रहा है। बेशक सरकार ने अपनी तरफ से विशेष सत्र का एजेंडा बता दिया, लेकिन विपक्ष को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि विशेष सत्र में सरकार कोई बड़ा धमाका तो नहीं करने वाली। कैबिनेट की बैठक, बीजेपी सांसदों को हर दिन संसद में मौजूद रहने का फरमान, सब कुछ किसी खास तैयारी की ओर इशारा कर रहा है। और यही बात कैसे विपक्ष को परेशान कर रही है, सेलिब्रेशन के बीच कैसे सियासी सस्पेंस को बढ़ावा दे रही है, आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताऊंगा, समझाऊंगा, दिखाऊंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं, दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं, आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। नया भारत हर दिन अपनी नई पहचान लिख रहा है, अपनी नई कामयाबी को नए प्रतीकों के जरिए, नई इमारतों के जरिए, नए इतिहास के जरिए, इतिहास के पन्नों पर दर्ज करवाते हुए ये नया हिंदुस्तान, ये नया भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगले 24-25 सालों में विकसित भारत गढ़ने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। नया भारत नई ऊंचाई हासिल करने के लिए हर कदम पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ रहा है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि भविष्य में जब भी G20 की कामयाबी का जिक्र होगा, भारत मंडपम की शानदार तस्वीरें यादों में रंग भरने का काम करेंगी। भव्य भारत मंडपम में दुनिया के सबसे ताकतवर देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों की बैठक हुई और यह बैठक बेहद खास हुई। हाई प्रोफाइल बैठक की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। हर हिंदुस्तानी को फक्र का एहसास करवाने वाली तस्वीरें हमेशा के लिए भारत मंडपम के साथ इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुकी हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 के मेगा इवेंट को खत्म करने के बाद
एक हफ्ते से ज्यादा का वक्त हो चला। भारत मंडपम की भव्यता हर हिंदुस्तानी को अपनी तरफ खींच रही है। भारत मंडपम को देखने के लिए हर दिन भारी तादाद में भीड़ पहुंच रही है। भारत मंडपम की भव्यता हर हिंदुस्तानी को गर्व का एहसास करवा रही है और वैश्विक इवेंट के वैश्विक केंद्र भारत मंडपम ने पुरानी सोच को बदलने का काम किया है। दुनिया की राजनीति में विकसित देशों की तरफ देखने वाला भारत अब दुनिया को नए नृत्य देने के लिए तैयार है और यह हौसला पहली बार भारत मंडपम ने हर हिंदुस्तानी के अंदर जगा दिया है। G20 के कामयाब आयोजन के 10 दिन के अंदर भारत ने दुनिया के सामने यशोभूमि पेश किया है। 10 दिनों के भीतर भारत ने दुनिया के कॉन्फ्रेंस टूरिज्म के क्षेत्र में अपना दावा पेश कर दिया है। यशोभूमि के नाम से वर्ल्ड क्लास कॉन्फ्रेंस डेस्टिनेशन का पहला चरण पूरा हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया की बड़ी कंपनियों से अपील की है कि आप सभी लोग अपनी लिस्ट में भारत का नाम शामिल करें। आप अपनी कंपनी के कॉन्फ्रेंस के लिए भारत को चुनें। यशोभूमि आपको ग्लोबल लेवल की हर सुविधा देने को तैयार है और वादा भी करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत मंडपम और यशोभूमि दोनों ही भारतीय संस्कृति और आधुनिक सुविधाओं का संगम है। नए भारत की यही सबसे बुलंद पहचान है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अपनी विकास यात्रा में अपनी छवि को लेकर नया भारत काफी ज्यादा सजग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तेजी से उभरता नया भारत सामान्य मानवीय की सोच पर हावी है। औपनिवेशिक विचारों की चोट कर रहा है। औपनिवेशिक पहचान वाले प्रतीकों को पीछे छोड़ रहा है। विकसित भारत की जरूरतों के हिसाब से अपने विकास यात्रा को आगे बढ़ा रहा है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इस कड़ी में एक बहुत बड़ी शुरुआत 18 सितंबर को हुई, जिसने सोमवार को सियासत का सुपर सोमवार बना दिया। नई संसद का आकर्षण, नई संसद की भव्यता, नई संसद में नए मुद्दों को लेकर सस्पेंस और पुराने मुद्दों को लेकर सियासी खींचतान, पुरानी संसद का मोह, पुरानी संसद से जुड़े यादगार लम्हे, पुरानी संसद में अपनी कामयाबियों को लेकर सियासी खींचतान, कुल मिलाकर सियासत का सुपर सोमवार बेहद खास रहा है। लोकतंत्र के मंदिर में सत्ता पक्ष विपक्ष का वार पलटवार, यही लोकतंत्र की ताकत है, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। और इसी के साथ नई संसद के शुभारंभ कार्यक्रम का आगाज हो गया। 18 सितंबर का दिन पुरानी संसद के नाम रहा। 19 सितंबर के दिन नए संसद के नाम रहा। 28 मई को नए संसद भवन के निर्माण का काम पूरा होने पर उद्घाटन किया गया था। अब नए संसद भवन में विशेष सत्र का आयोजन होने जा रहा है। नया भारत एक नई शुरुआत करने जा रहा है। नए संसद भवन की भव्यता के साथ एक नई पहचान गढ़ने जा रहा है। विशेष सत्र की शुरुआत को लेकर आप लोकतंत्र के मंदिर की विशेष पूजा कह सकते हैं, जिसके साथ नए संसद में संसदीय कामकाज शुरू किया जा रहा है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि 18 सितंबर से 22 सितंबर तक यानी 5 दिनों तक संसद का विशेष सत्र चलेगा। राज्यसभा के बुलेटिन के मुताबिक संसद के विशेष सत्र में राज्यसभा में 3 और लोकसभा में 2 बिलों पर चर्चा होगी। कार्यक्रम के मुताबिक विशेष सत्र के पहले दिन की बैठक पुराने संसद भवन में हुई। अगले दिन यानी 19 सितंबर को पुराने संसद भवन में फोटो सेशन हुआ। फिर सुबह 11 बजे सेंट्रल हॉल में समारोह। उसके बाद सारे के सारे सांसद नई संसद में प्रवेश करेंगे। 19 सितंबर का दिन गणेश चतुर्थी का दिन है। इसी दिन नए संसद भवन में संसद सत्र की बैठक की शुरुआत होगी। 20 सितंबर से नए संसद में नियमित संसदीय कामकाज की शुरुआत होगी। संसद के सत्र के लिए सरकार ने वैसे तो अपना एजेंडा बता दिया है,
लेकिन अटकलें अभी भी खत्म नहीं हुई हैं। सरकार के सरप्राइज बिल को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का बिल सरकार और विपक्ष से टकराव का मुद्दा बना हुआ है। महिला आरक्षण को लेकर भी काफी ज्यादा बात हो रही है। अब कांग्रेस ने दांव खेलते हुए सरकार से मांग कर दी है कि सरकार विशेष सत्र में महिला आरक्षण जुड़ा बिल पेश कर पारित करेगी, जो कई सालों से अटका पड़ा है। सरप्राइज बिल को लेकर सस्पेंस पीछे बीजेपी की विशेष तैयारियों की बात हो रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी सांसदों को 5 दिन संसद में मौजूद रहने के लिए कहा है। एक देश एक चुनाव को लेकर भी देश का सियासी माहौल गरमाया हुआ है। भारत बनाम इंडिया को लेकर भी काफी ज्यादा सियासी बयानबाजी सुनने को मिल रही है। देखना होगा कि सरकार इस बार चौंकाएगी या फिर सदन में संसदीय यात्रा पर चर्चा पहले से निर्धारित एजेंडे वाले बिलों पर बहस होगी। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि संसद सत्र की विशेष तैयारियों में अलग अलग विभागों के संसदीय कर्मचारियों के लिए नए ड्रेस कोड की घोषणा भी की गई है। संसद भवन में पुरुष कर्मचारी गुलाबी रंग की कमल के फूल के डिजाइन से सजी क्रीम रंग की जैकेट और खाकी पैंट पहनेंगे, तो वहीं महिला अधिकारी भी गुलाबी साड़ी के साथ कमल प्रिंट वाला कोट पहनते हुए नजर आएंगे। ये ड्रेस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी ने बनाई है। संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा राज्यसभा के मार्शल की ड्रेस भी इस विशेष सत्र से बदल दी जाएगी। संसद के इस विशेष सत्र में दोनों सदनों के मार्शल मणिपुरी पगड़ी भी पहनते नजर आएंगे। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि संसद के 5 दिवसीय विशेष सत्र की शुरुआत हो गई है। संसद का पहला दिन बेहद खास रहा। पुरानी संसद का आखिरी सत्र ऐतिहासिक रहा। सत्ता पक्ष विपक्ष के सभी सांसदों ने पुरानी संसद से जुड़ी अपनी यादें साझा की हैं। संसद के अहम फैसलों को हाईलाइट किया गया। अपने अपने दलों ने अपने अपनी कामयाबी के बारे में बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पुरानी संसद में अपना आखिरी भाषण दिया। प्रधानमंत्री मोदी की स्पीच के दौरान एक बड़ा ही दिलचस्प नजारा देखने को मिला है। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के 75 सालों के इतिहास की चर्चा करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात की है, मनमोहन सिंह को याद किया है और इस दौरान सत्ता पक्ष लगातार मेज थपथपाता रहा है। आमतौर पर पंडित नेहरू की आलोचना करने वाला सत्ता पक्ष के इस एक्शन ने हर किसी को हैरान किया है और उस वक्त सदन में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षता सोनिया गांधी, राहुल गांधी भी मौजूद रहे। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए कि पुरानी संसद में आखिरी बार आखिरी मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा है, आप खुद सुनिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये वो सदन है जहां पंडित जी को इसलिए भी याद किएगा, अनेक बातों के लिए याद करेगा, लेकिन हम जरूर याद करेंगे इसी सदन में पंडित नेहरू का एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट की गूंज हम सबको प्रेरित करती रहेगी। और इसी सदन में अटल जी ने कहा था, वो शब्द आज भी गूंज रहे हैं इस सदन में, सरकारें आएगी जाएगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, पंडित नेहरू की जो प्रारंभिक मंत्रिपरिषद थी, बाबा साहब आंबेडकर जी, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी स्पीच में इस बात का एहसास दिलाया कि बेशक इस पुराने संसद भवन को बनाने का फैसला विदेशी शासकों का हो, लेकिन इस सदन को बनाने में देशवासियों का खून पसीना लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम ऐतिहासिक भवन से विदा ले रहे हैं, लेकिन संसद का पुराना भवन हमेशा हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनवाना चाहता हूं, सुनिए।
हम सब इस ऐतिहासिक भवन से विदा ले रहे हैं। आजादी के पहले ये सदन इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का स्थान हुआ करता था। आजादी के बाद ये संसद भवन के रूप में उसको पहचान मिली। ये सही है, इस इमारत के निर्माण करने का निर्णय विदेशी शासकों का था, लेकिन ये बात हम न कभी भूल सकते हैं और हम गर्व से कह सकते हैं कि इस भवन के निर्माण में पसीना मेरे देशवासियों का लगा था, परिश्रम मेरे देशवासियों का लगा था और पैसे भी मेरे देश के लोगों के। इस 75 वर्ष की हमारी यात्रा ने अनेक लोकतांत्रिक परंपराओं और प्रक्रियाओं का उत्तम से उत्तम सृजन किया है और इस सदन में रहे हुए सबने उसमें सक्रियता से योगदान भी दिया है और साक्षी भाव से उसको देखा भी है। हम भले नए भवन में जाएंगे, लेकिन पुराना भवन भी, ये भवन भी आने वाली पीढ़ियों को हमेशा हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पुरानी संसद सबकी साझी विरासत है। 75 सालों के दौरान पुरानी संसद में देश के कई सपने साकार हुए। पुराने घर को छोड़ने में तकलीफ तो होती है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस खास मौके पर पुरानी संसद में हासिल की गई कई उपलब्धियों को याद किया। खड़गे ने संसद में महिला सांसदों की कम संख्या पर भी जोर डाला। दोनों सदनों में महिलाओं की तादाद सिर्फ 14% है, जबकि विधानसभाओं में उनकी महिलाओं की तादाद 10% है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए कि संसद में किस तरीके से महिलाओं की आवाज को वो उठा रहे हैं। सभापति जी, दुनिया भर में वैसे तो 19वीं सदी में निर्मित 2 दर्जन संसद भवन उपयोग में लाए जा रहे हैं। भारत में लोगों की दिल दिमाग पर 144 खंभों वाली ये गोल इमारत छाई हुई है। यही देश की आज़ादी के बाद से 75 सालों में सारे महत्वपूर्ण फैसले यहाँ पर हुए। इस इमारत की वास्तुकला पर भारतीय परंपरा की छाप है, लेकिन इसको नफरत से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इस सदन में नेहरू जी बैठे थे, अंबेडकर बैठे थे और बहुत से नेता, बड़े बड़े वल्लभ भाई पटेल, ये सब बैठे हैं। इसलिए भूल ही जाना, उधर ही जाएंगे, ऐसा शुरू हो गया। कल लेके जा रहे शायद हमको। 2009 और 14 के दौरान 71% था, 71% था। वहीं 16वीं लोकसभा में 2014 से 2019 के बीच घटकर 27% हो गया, रह गया। और 2019 के बाद इसमें इतनी गिरावट आ गई, 13% रह गया। साहब कहा 71%, और फिर पूछते हैं आपने क्या किया, क्या किया? यही किया हम। 71% स्टैंडिंग कमेटी को भेजा छानबीन करके, और आपने क्या किया? 13%, 27%। ये इससे बिल कैसे स्क्रूटनाइज होंगे? वो जैसा दिल में आया वैसा हो जाएगा, फिर बाद में हम पछताएंगे। फिर सुप्रीम कोर्ट बोलेगा इसको छानबीन करके नहीं लाए, और वहाँ के सभी एमपी और राज्यसभा के मेंबर, लोकसभा के मेंबर
शायद अनपढ़ होंगे, समझते नहीं, तो ऐसा ही भेज दिए। तो उधर से एक टिप्पणी हमको सुप्रीम कोर्ट से। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, सांसदों से पुराना संसद छूट गया। नए संसद में कुछ घंटों के बाद एंट्री होने वाली है। सभी सांसदों के चेहरे पर मिक्स रिएक्शन देखने को मिल रहा है। पुराने संसद को लेकर मायूसी का भाव दिखा, तो नए संसद को लेकर खुशी का सबके चेहरों पर नजर आई। इन सबके बीच सरकार के सरप्राइज बिल को लेकर सांसदों में सस्पेंस देखने को मिल रहा है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने इस मसले पर क्या कुछ कहा है, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको सुनवाना चाहता हूं। आप सुनिए। जो स्पेशल सेशन जब बुलाए जाते हैं एक मुद्दे को लेकर उसी पे ही चर्चा होते, लेकिन ये खिचड़ी बना दिए हैं। जैसे कि नाम तो कहते हैं स्पेशल सेशन, बोलते नहीं स्पेशल। अगर स्पेशल नहीं तो क्या है रेगुलर, वो भी बोलते नहीं। अगर रेगुलर हो तो हमारा क्वेश्चन आवर किधर गया, हमारे जीरो आवर किधर गई। हमें और तरह तरह की बात रखने के जो हमारे साधन है उसका कैसे हम उपयोग करेंगे, इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं। तो सारे मान लीजिए कि सारे मुद्दे सारी चीजों में अटपटा लग रहे हैं। बिल्कुल ये मानना। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि नए संसद में संसदीय कामकाज की शुरुआत का इंतजाम पूरे हिंदुस्तान को है। पुरानी संसद के 75 सालों का सफर सांसदों के लिए ही नहीं, हर हिंदुस्तानी के लिए बेहद खास है। सरकार ने बेशक अपना एजेंडा बता दिया, नए संसद में कुछ नया हो सकता है। इस बात को लेकर भी माहौल काफी ज्यादा गर्म है और सस्पेंस पूरी तरीके से गरमाया हुआ है। अगले कई दिन देश के लिए, देश की नई संसद के लिए अहम होने वाला है। आगे आगे देखिए होता है क्या। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। कल रात 9 बजे फिर होगी।